So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is me again, Srishti Pandey, 15-year-old storyteller. So first of all, I want to wish you all a very happy Diwali. May this Diwali is the best Diwali of your life. तो आज मैं आपको बताऊंगी द मोस्ट वियर्ड दीदी इन माई हॉस्टल. यस ब्रो, यस आई नो बहुत लोग मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं. मोस्टली जो बच्चे हॉस्टल्स में होते हैं वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर हॉस्टल में एक ऐसी दीदी तो होती हैं जिसे लगता है वो मेन कैरेक्टर है. यस, पूह वाली फीलिंग होती है जो, वो होती है एक ना एक लड़की के होती ही है हॉस्टल में. तो वो थी मेरे हॉस्टल में, तो वो दीदी के अंदर थी. यस ब्रो, यस. वो सारे कैरेक्टर्स जो थे, मतलब एटीट्यूड वाले, ब्यूटीफुल वाले, मतलब ब्यूटीफुल तो थी नहीं वो, बट उन्हें लगता था वो ब्यूटीफुल थी, काइंड थी, स्वीट थी. एंड आई डोंट नो, अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी, क्या समझती थी, आई डोंट नो. बट या उन्हें लगता था कि वो मेन कैरेक्टर है हमारे हॉस्टल की. एंड थी भी भाई वो. मतलब जब हम सुबह सुबह हम सपने देख रहे होते थे तो वो फुल रेडी होकर, फाउंडेशन, कंसीलर एंड ब्लश थोपकर एंड मस्कारा वस्कारा आईलाइनर लगाकर, और इतनी डार्क लिपस्टिक भाई, एकदम चटक लाल लिपस्टिक लगाकर ऐसा निकलती थी भाई. और जैसे ही वो परफ्यूम यूज़ करती थी, उसकी स्मेल भाई इतनी तगड़ी थी, इतनी बेकार लगती थी मुझे ना. मुझे लगता था अलार्म फायर है भाई उनकी वो जो परफ्यूम था. आई डोंट नो दैट परफ्यूम का नाम क्या था, बट हाँ भाई बहुत अजीब थी उसकी स्मेल भी. जैसे सुन के मतलब स्मेल करके हम सब तो जाग ही जाते थे, हॉस्टलर्स जो थे सब जग जाते थे. एंड देन जब वो नीचे जाती थी, ऊपर रहती थी तभी ग्राउंड फ्लोर वाले सब उनकी स्मेल से जग जाते थे, बिकॉज उनकी स्मेल पता नहीं कैसी थी, बहुत वियर्ड थी, अजीब थी. मतलब मैंने ऐसा कभी स्मेल नहीं किया है, मतलब जैसे उनका था परफ्यूम वैसे तो मैंने कभी स्मेल नहीं किया है. अलग ही था भाई उनका. जैसे वो बाहर निकलती थी और वो स्माइल देती थी, और लगता था उनकी स्माइल कहती है गेस हु इज सिंगल अगेन. यस, लगता था जैसे उनकी स्माइल कह रही है गेस हु सिंगल अगेन. भाई उनकी स्माइल ऐसा देती थी जैसे लगता था कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस, कोई मॉडल बाहर निकल रही हो. यस, ऐसे तो मतलब सब हॉस्टलर्स के, मतलब जो भी हॉस्टल में पढ़ता है, अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, अलग अलग हॉस्टल्स में एक ऐसी लड़की तो होती है जिसे लगता है वो मेन कैरेक्टर है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, ब्यूटीफुल है, काइंड है, स्वीट है. उन्हें पता नहीं क्या लगता था वो क्या है, बट मुझे तो पागल लगती थी भाई. बट जो भी हूँ, उनके रहने से बहुत एंटरटेन हो जाते थे हम सब. तो वो बहुत एक तरह से हमारे लिए एक वे में अच्छी हैं, एंटरटेनिंग बस, और किसी वे में हमारे लिए अच्छी नहीं है भाई. लिटरली वो सबके साथ फ्लर्ट करती थी, जूनियर्स, सीनियर्स, टीचर्स, वार्डन का नेफ्यू, इंक्लूडिंग कैंटीन वाले भैया, एंड इंक्लूडिंग सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बख्शती थी वो. मतलब कोई भी सेफ़ नहीं था उनसे, ऐसा था. एक दिन वो कैंटीन में गई एंड उन्होंने एक एक्स्ट्रा रोटी मांगी और साथ में विंक किया. एंड देन गेस व्हाट, गेस भैया जो थे कैंटीन वाले भैया, उन्होंने उन्हें 5 रोटी एक्स्ट्रा दे दी. भाई आई वाज लिटरली शॉक्ड. भाई क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, पूरे हॉस्टल में क्या हो रहा है. दीदी तो पूरा धमाल मचा के रखती थी पूरे हॉस्टल में. आई वाज एम्बैरेस्ड भाई, ऐसा कैसे कर सकती है कोई लड़की पूरे पूरे हॉस्टल में सबके साथ फ्लर्ट. ओ माय गॉड, दिस वाज इनसेन फॉर मी. बट अभी तो शुरू ही हुआ था दीदी का. तो जब उन्होंने 5 रोटी दे दी तो भाई उन्होंने एक तगड़ी वाली स्माइल दी एंड हेयर फ्लिप करके वहाँ से चली गई. यस, रैंप वॉक कर रही थी, बट मुझे तो पागलों वाली वॉक लग रही थी, जैसे भैंसा कोई चल रहा हो. उन्हें लग रहा था कि वो अपने रैंप वॉक कर रही हैं, मॉडल्स जैसे करती हैं ना रैंप वॉक, वैसा उन्हें लग रहा होगा. बट मुझे लग रहा था जैसे कोई भैंस चल रही है, ऐसे ऐसे पूरा. अरे भाई उनका हाथ जो था ऐसे ऐसे पूरा कर रही थी जैसे पागल हो क्या भाई, ऐसे भी कौन चलता है. बट उन्हें लग रहा होगा मॉडल वाली फीलिंग आ रही हो तो कर रही होंगी, बट भाई मुझे पागल लग रही थी वो. अगर तुम उन्हें ऐसे कैजुअली बोल दो गुड मॉर्निंग दीदी, सो वो ऐसे ऐसे हेयर फ्लिप करके बोलेंगी ओह यू आर सो स्वीट. बस फिर दिन भर उनका इसी लाइन पे, गुड मॉर्निंग दीदी पे पूरा लेक्चर देंगी. भाई दीदी कैसे बोला तुमने, मैं तुम्हारी दीदी लगती हूँ, मैं तुम्हारी एज की हूँ, ये वो. एंड मेरा तो दिमाग खिसक गया था भाई, मैंने क्यों बोला इन्हें गुड मॉर्निंग. फिर तब से मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोला. एंड जैसे वो उठती थी, मतलब हम लोग जैसे उठते थे, वो ऐसे बोलती थी गुड मॉर्निंग बेब्स. आई वाज लाइक शॉक, भाई क्या कह रहे हो, आई एम नॉट योर बेब्स. हाँ, तो मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लगता था. वैसे जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा था तो मैं अपना ब्रश ढूंढ रही थी, तो मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया, फुल इग्नोर कर दिया. भाई क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो. एक तरह से बहुत अच्छी भी थी हमारे इंटरटेनमेंट के लिए, पर मुझे कुछ खास नहीं लगती थी, बस इंटरटेनमेंट के लिए थी. और तो भाई वो पागल ही थी पूरी. ऐसे वो कॉमन एरिया में शाम को बैठती थी, फ़ोन पे स्क्रॉल करती थी, बस वो नाटक कर रही होती थी.
फ़ोन पे स्क्रॉल नहीं कर रही होती थी, उनकी पूरी की पूरी नज़र रहती थी कौन पास से जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन वहाँ पे घूम रहा है, क्या कर रहा है, सब पे उनकी नज़र रहती थी। बस उनके पास से कोई क्यूट सा लड़का जाए, कोई स्मार्ट सा लड़का जाए, एंड देन सडनली वो ऐसा पोज़ करेंगी जैसे वो फ़ोटोज़ ले रही हों, पाउट बनाएँगी, एंड आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड, भैया क्या कर रही हो दीदी तुम? एंड देन सडनली उन्होंने अपना फ़ोन मुझे दे दिया, मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करो, मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करो। आई वाज़ लाइक कंप्लीटली शॉक्ड, भाई क्या कर रहे हो आप? आप एकदम पागल हो। अरे यार ऐसे मतलब एक भैया थे, आई डोंट नो हिज़ नेम, एंड अगर मुझे पता भी होगा तो मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ क्योंकि रिवील हो जाएगा वो। एक कॉमन एरिया से जो भी कोई वहाँ से पास होता था, वहाँ से गुज़रता था, तो दीदी जैसे लगता था क्या हो गया उन्हें सडनली, जल्दी-जल्दी फ़ोटोज़ ले दो, मेरी फ़ोटोज़ ले दो। एक दिन थी बस मैं एक दिन उनके साथ वहाँ पे बैठी थी, एंड जैसे एक भैया जा रहे थे, उनका नाम नहीं बता सकती मैं आप लोगों को क्योंकि ये रिवील हो जाएगा उनका नाम, तो नाम तो नहीं बता सकती। बट जैसे वो भैया जा रहे थे वहाँ से, एंड वो दीदी उन्होंने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया, फ़ोटो ले दो, एंड पाउट बनाने लगी, वियर्ड फेसेस बनाने लगी। आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड, दीदी क्या कर रहे हो भाई आप? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? एंड वो दीदी कह रही है इसमें क्या शर्म है? मैं तो बस फ़ोटोज़ ले रही हूँ। एंड मुझे लग रहा था भाई मैं कहाँ फँस गई इनके साथ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था भाई, क्या करने के लिए मैं इनके साथ आ गई। फिर मैं तब से वहाँ पे उनके साथ कॉमन एरिया में कभी नहीं गई, लिटरली कभी नहीं गई उनके साथ में। और वैसे भी उन्हें वाईफ़ाई की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि उनके पास अपना खुद का फ्लर्ट फ़ाई होता था। येस, लिटरली फ्लर्ट फ़ाई। भाई वो सबके साथ फ्लर्ट करती थी, मुझे बहुत बेकार लगता था, वैसे नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत वियर्ड, बहुत अजीब-सा रिएक्ट करती थी सबके साथ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी वो, क्योंकि हमेशा वो पू वाले उसमें रहती थी, कैरेक्टर में, जैसे वही हूँ बस पूरे कमरे में, मेन कैरेक्टर वाइब्स उन्हीं के साथ। पता नहीं भाई वो अपने आप को क्या समझती थी, बट मुझे वियर्ड लगती थी। सो मैंने आपके साथ स्टोरी टाइम की इसको भी। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी ये बहुत रिलेटेबल हो सकता है क्योंकि जो भी हॉस्टल में होगा वो मेरे साथ रिलेट कर सकता है, क्योंकि एक ना एक लड़की ऐसी होती है हॉस्टल में जिसे लगता है वो मेन कैरेक्टर है। यस, वैसे ही मेरे हॉस्टल में थी द वियर्ड दीदी। यस, उन वियर्ड दीदी का नाम तो नहीं बता सकती मैं आप लोग को, बट आप लोग उन्हें किटी कह सकते हो। यस, किटी किटी किटी। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, एंड मैं रिप्लाई भी दूंगी आप लोग को। मुझे रिप्लाई करना भी बहुत पसंद है, कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो जो भी मुझे कोई कमेंट करता है मैं उसे रिप्लाई करती हूँ, और बहुत लोग ने नोटिस भी किया होगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। हिट लाइक, शेयर, कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो सब्सक्राइब गर्ल। बाय बाय बाय।